क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 से हम मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 से हम लोग एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट का एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 11 देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 इस टाइप से है। संजय ने वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1 रुपये 75 पैसे बढ़ा दिया गया। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपये 75 पैसे हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहली जो वैल्यू दी हुई है किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में अगर संजय 5 रुपये बचत कर रहा है तो प्रथम सप्ताह में 5 रुपये बचत कर रहा है और अगले सप्ताह में 1 रुपये 75 पैसे ज़्यादा बचत करता है, फिर उसके अगले सप्ताह में फिर 1 रुपये 75 पैसे फिर बढ़ाता है। तो हर सप्ताह में वो 1 रुपये 75 पैसे बढ़ाते जा रहा है बचत को। तो हर सप्ताह बढ़ाते जा रहा है तो प्रत्येक सप्ताह जो बढ़ रही है जो राशि बढ़ रही है वो 1 रुपये 75 पैसे है। तो कंटिन्यू ये राशि हर सप्ताह बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम लोग को जो सर्वांतर मिलेगा वो 1 रुपये 75 पैसे मिलेगा। और जो प्रथम सप्ताह की जो वैल्यू है 5 रुपये जो है ये किसकी वैल्यू होगी, ये प्रथम सप्ताह का है, इसलिए ये वैल्यू एक ही वैल्यू होगी। और ये 1 रुपये 75 पैसे ये डी की वैल्यू होगी। और इसी टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो ये दिया है कि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपये 75 पैसे हो जाती है। तो nवें सप्ताह n का वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया गया है, हम लोग को ज्ञात करना है। तो nवें सप्ताह कहने का मतलब ऐसा कौन सा सप्ताह है जिसमें उसकी जो बचत है वो 20 रुपये 75 पैसे हो जाती है। तो हम लोग को उस सप्ताह को बताना है कि वो कौन सा सप्ताह है। तो n की वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है। यहाँ पर हम लोग के पास a की वैल्यू है, d की वैल्यू है और an की वैल्यू है। तो n की वैल्यू हम लोग को चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर दिया है तो a की वैल्यू यहाँ पर हम लोग को दी गई है 5 रुपये दिया है। और d की जो वैल्यू है तो d की वैल्यू भी हम लोग को दिया गया है। तो d का वैल्यू 1.75 मतलब 1 रुपये 75 पैसे है। और यहाँ पर हम लोग के पास n की वैल्यू तो नहीं है तो हम लोग के पास an की वैल्यू है। an की वैल्यू हम लोग के पास है 20 रुपये 75 पैसे है ये। और तो हम लोग को n की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो n की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें। तो हम लोग को फार्मूला पता है। nवां पद के लिए हम लोग के पास फार्मूला है। तो nवां पद के लिए फार्मूला ये है an इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब यहाँ पर हम लोग इस फार्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे तो हम लोग को n की वैल्यू मिल जाएगी, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो an की वैल्यू हम लोग के पास है तो ये कितना है 20 रुपये 75 पैसे 20 रुपये 75 पैसे है। और a की जो वैल्यू है वो 5 रुपये है। और n की वैल्यू हम लोग के पास पता नहीं है हमें, तो n की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। और d की जो वैल्यू है वो है 1.75 मतलब 1 रुपये 75 पैसे है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसे ट्रांसफ़र करेंगे, 5 को यहाँ इसमें माइनस करेंगे, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। फिर तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं n-1 इंटू 1.75 इक्वल, अगर इसको ऐसा लिख सकते हैं आगे में 20.75 माइनस 5 तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15.75। अगर 20 रुपये 75 पैसे में हम 5 रुपये घटाएंगे तो 15 रुपये 75 पैसे बचेगा ये। तो हम लोग को इसकी वैल्यू चाहिए, n-1 की वैल्यू चाहिए। तो अगर हम लोग को n-1 की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर पहले इस लाइन को पहले लिख लेते हैं सेम टू सेम। n-1 इंटू 1.75 इसकी वैल्यू चाहिए n-1 की वैल्यू, n-1 इक्वल ये लिख सकते हैं, इस वैल्यू को ट्रांसफ़र करेंगे, इनटू में है तो यहाँ पर अपान में आ जाएगी वैल्यू। तो 15 रुपये 75 पैसे अपान में कर सकते हैं 1 रुपये 75 पैसे, ट्रांसफ़र करेंगे। तो अब इसको हम 100 से डिवाइड और 100 से इंटू कर देंगे। तो इंटू और डिवाइड करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये हट जाएगा। तो पॉइंट हटेगा तो कितना वैल्यू हो जाएगा, ये पॉइंट हटा दिए हम यहाँ से। अब इसके बाद इसको हम लोग 25 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 25 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, इस वैल्यू को हम 25 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में डिवाइड होगा, ये 6 बार में डिवाइड होगा, सॉरी 7 बार में डिवाइड हो जाएगा, 7 बार में। तो ये जो वैल्यू है ये
कितना बार में डिवाइड हो जाएगा, 63 बार में डिवाइड हो जाएगा, ठीक, 63 टाइम में। अब यहाँ से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, 30 से को फिर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना मिल जाएगा हम लोग को, ये 9 बार में जाएगा। तो 7 या 63 है तो कितना होगा, 9 हो गया। तो यहाँ पर n-1 की जो वैल्यू है n-1 इक्वल 9 होगा। तो n-1 की वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर 9 होगा। तो n की वैल्यू कितना होगा, ये वाली साइड ट्रांसफर होगी, यहाँ पर माइनस में है तो जब ट्रांसफर होगी राइट साइड में तो ये वैल्यू कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो संजय जो बचत कर रहा है पैसे, तो संजय यहाँ पर पैसे बचत कर रहे हैं, हर सप्ताह जो बचत कर रहा है तो प्रत्येक वर्ष के पहले सप्ताह में 5 रुपये बचत करता है और कंटिन्यू हर सप्ताह 1 रुपये 75 पैसे बढ़ा रहा है, तो बढ़ाते हुए जा रहा है। तो किस सप्ताह उसकी जो राशि है वो 20 रुपये 75 पैसे हो जाएगी। तो हम लोग को एन की वैल्यू मिल गई है। तो 10वें सप्ताह में जो संजय की जो राशि है, प्रत्येक सप्ताह जो बचत करते जा रहा है, तो संजय की जो राशि है वो 10 सप्ताह में 20 रुपये 75 पैसे हो जाएगी उसकी बचत की राशि, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 इस टाइप से है, किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है। किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद, जो 12वां पद है वो उसके 5वें पद से 14 अधिक है और दोनों पदों का योग 36 है। तो इस श्रेणी का mवां पद ज्ञात कीजिए। तो इस श्रेणी का हमें mवां पद ज्ञात करना है। तो श्रेणी का mवां पद ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले अरेंज करेंगे कि 12वां पद का स्ट्रक्चर किस टाइप से होगा, 5वां पद का कैसा होगा, और 12वां पद जो है वो 5वें पद से 14 अधिक है, इसको हम पहले अरेंज कर लेंगे। उसके बाद हम लोग योगफल के लिए अरेंज करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ए और डी की वैल्यू हम लोग को पता नहीं है तो ए और डी की वैल्यू ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम लोग mवां पद के लिए हम लोग वैल्यू ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना कि प्रथम पद ए मान लेते हैं और सर्वांतर को हम लोग डी मान लेते हैं। तो यहाँ पर प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है। जब प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है तो यहाँ से हम लोग प्रथम पद को ए मान लिए हैं, सर्वांतर डी मान लिए हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि स्ट्रक्चर, पहले समांतर श्रेणी की स्ट्रक्चर यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ। तो स्ट्रक्चर इस टाइप से रहता है समांतर श्रेणी का। ये प्रथम पद है और द्वितीय पद कितना होगा, सेकंड पद ए प्लस डी होगा एंड थर्ड क्या होगा, ए प्लस 2d। इसी टाइप से आगे कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे तो वैल्यू मिलते जाएगी। और लास्ट जो रहता है nवां पद, तो nवां पद के लिए यहाँ पर कितना लिख सकते हैं हम लोग, nवां पद के लिए a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, ये nवां पद के लिए है। तो अगर हमें 12वां पद चाहिए तो हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं फार्मूला के बेस पे। यहीं पर हम लोग 12वां पद के लिए अगर हम लोग को चाहिए तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग 12वां पद के लिए a12 लिखेंगे। तो इसकी जो वैल्यू कितना हो जाएगा, a12 है तो n की जगह पर हम 12 रख देंगे। तो 12वां पद के लिए कितना हो जाएगा, ये a प्लस n की जगह 12-1 इंटू डी, तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितना मिल जाएगा हमें, a प्लस 11d होगा। इसी टाइप से अगर हम लोग 5वां पद के लिए निकालेंगे वैल्यू तो कितना मिलेगा, 5वां पद का स्ट्रक्चर किस टाइप से बन जाएगा, a प्लस 4d होगा, a प्लस 4d। यहाँ पर जितना पद है 5वां पद है तो यहाँ पर कितना है, 1 कम है, d की वैल्यू, d के साथ 1 कम है। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर कितना है, 4 है। यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर कितना है, d के साथ कितने का इंटू है, 11 का इंटू है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि जो 12वां पद है वो 5वां पद से 14 अधिक है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 12वां पद के बराबर, अगर हम 5वां पद में हम लोग 14 ऐड कर देंगे तो 12वां पद के बराबर हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं हम लोग। 12वां पद के लिए पहले लिख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, a प्लस 11d इक्वल यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 4d। अगर हम इसमें 14 ऐड करते हैं, अगर हम 14 को ऐड करेंगे तो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 12वां पद के बराबर हो जाएगा। तो हम 14 इसमें ऐड कर देते हैं, मतलब 14।
अब ऐड कर दिए। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों साइड में ए है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और इस साइड 11D है तो 4D को इस साइड ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो यहाँ पर मिल जाएगी वैल्यू 11D माइनस 4D इक्वल, यहाँ पर कितना वैल्यू है 14 है। अब हम लोग 11 में 4 माइनस करेंगे तो ये कितना होगा 7D होगा इक्वल 14। तो यहाँ पर D की जो वैल्यू आ जाएगी वो होगा 14 अपॉन 7, मतलब D की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी D इक्वल कितना मिलेगा हमें 2 मिलेगा। 7 दूनी 14, तो D की वैल्यू कितना मिल गया 2 मिल गया, मतलब सर्वांतर कितना है 2 है इसका। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ हम लोग क्वेश्चन के सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सेकंड कंडीशन क्या है, दोनों 5वां पद और 12वां पद का योगफल है वो कितना होगा 36 होगा बोले हैं। तो 5वां पद को यहाँ पर लिखते हैं और 11वां पद को, तो 5वां पद कितना होगा यहाँ पर a प्लस 4D, यानी जो 12वां पद है वो है a प्लस 11D इक्वल 36 है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर a है और ये भी a है, तो दोनों किस फॉर्म में है, प्लस में है, तो दोनों ऐड होगा, तो ये कितना होगा 2a होगा। और ये 4 है और ये 11 है, तो कितना होगा 15D हो जाएगा, 15D इक्वल 36। अब यहाँ पर D की वैल्यू हम लोग को पता है, D की वैल्यू हम लोग पास 2 है, तो उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे हम लोग, तो ये होगा जाएगा 2a प्लस 15 इंटू D की जगह पर 2 रखेंगे इक्वल 36 है। अब यहाँ से कितना होगा 30 हो जाएगा, तो 2a प्लस 30 इक्वल 36, 30 से ट्रांसफ़र करेंगे तो ये कितना होगा 2a इक्वल 36 माइनस 30। तो यहाँ पर वैल्यू कितना मिलेगा, यहाँ से हम लोग को 36 में 30 माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये 6 बचेगा हम लोग के पास, तो यह जाएगा 2a इक्वल 6 होगा। तो a की वैल्यू हम लोग को कितना मिल जाएगा, a की वैल्यू 3 मिलेगा, ठीक। तो a की वैल्यू 3 मिल गया और d की वैल्यू 2 मिल गया है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a इक्वल 3 एंड d इक्वल 2। तो a इक्वल कितना है 3 है हम लोग के पास, a की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू 2 है। तो हम लोग को mवां पद की वैल्यू चाहिए, mवां पद, तो उसको लिख सकते हैं am इक्वल a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, तो a की वैल्यू 3 रखेंगे, यहाँ पर a की वैल्यू 3 है, a 3 एंड ब्रैकेट में m माइनस 1 एंड d की जो वैल्यू है वो 2 है, इंटू 2 रखेंगे। अब इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी 3 प्लस 2m माइनस 2, तो 3 में माइनस 2 करेंगे तो कितना वैल्यू मिलेगा 1 मिलेगा। इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 2m प्लस 1, ये किसकी वैल्यू हो गई am की वैल्यू हो गई। तो mवां पद की जो वैल्यू है वो है 2m प्लस 1, तो यही हम लोग का आंसर है, यही हम लोग को ज्ञात करना था, mवां पद का वैल्यू ज्ञात करना था। तो mवां पद का वैल्यू कितना मिल गया हम लोग को 2m प्लस 1, तो ये हो गया हम लोग का mवां पद। क्वेश्चन नंबर 14 इसी टाइप से कंप्लीट हो जाता है। अब आगे, तो इसके जो पहले जो वीडियो बनाया हूँ उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा।